सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे वेट लॉस के बारे में। वेट लॉस के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो हम जानते ही हैं। ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो में देखा होगा किस तरीके से डाइट लेनी चाहिए, किस तरीके से एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये सारी बेसिक चीज़ें तो हम ऑलरेडी जानते हैं। मैं यहाँ पे आपको कुछ स्पेशल चीज़ें बता रही हूँ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से जानी है और उन चीज़ों को समझा है। ठीक है, जब हम वेट लॉस करते हैं, उस जर्नी में होते हैं, तो आपको ऑलरेडी ये पता है कि हमें जो कैलोरी काउंटिंग है वो करनी चाहिए, कैलोरी कम से कम लेनी चाहिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। ये वेट लॉस का सही तरीका होता है ऑब्वियसली। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी, जब भी आप वेट लॉस कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा डाइटिंग, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, या बहुत ज़्यादा शुगर को छोड़ देना, बहुत ज़्यादा कार्ब्स को छोड़ देना, बहुत सारी चीज़ें छोड़ देना, नहीं। ये सब की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैंने पर्सनली अपना वेट लॉस किया है, 5 केजी मैंने लूज़ किया है इन अ 1 वीक समथिंग। ठीक है? तो मैंने एक चीज़ नोटिस की है अपने वेट लॉस की जर्नी में कि आपको सिर्फ़ अपनी कुछ हैबिट्स चेंज करनी होती है, कुछ गुड हैबिट्स अपनी लाइफ़ में इंक्लूड करनी हो सकती है। क्योंकि ना आपको 17 से 17 चीज़ें जो होती हैं, आप अपनी लाइफ़ में इंक्लूड कर देते हो और बाद में वो कंटिन्यू हो नहीं पाती हैं। आपको ऐसा कभी भी नहीं करना। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी में चेंजेस नहीं लाने हैं, आपको अपनी लाइफ़स्टाइल में चेंजेस नहीं लाने हैं। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली आपने देखा होगा, हम शुगर छोड़ देते हैं। ठीक है? शुगर तो वैसे भी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, आप छोड़ दीजिए अगर आपसे होता है तो। अदरवाइज़ आप उससे छोड़िए मत, क्योंकि अगर आप पूरे तरीके से छोड़ देंगे तो आप सिर्फ़ मुश्किल से 4 दिन, 5 दिन या फिर 1 हफ़्ते तक अपने आप को कंट्रोल कर पाएँगे। उसके बाद ना आपको खुद क्रेविंग्स बढ़ेगी और आप एकदम से बहुत ज़्यादा इनटेक कर लेंगे। तो आप कभी भी शुगर को मत छोड़िए। जैसे आप अगर दिन में 4 बार चाय पीते हैं, तो आप उसको 1 बार कर दीजिए या सिर्फ़ 2 बार। 2 कप चाय बहुत है आपके लिए, या सिर्फ सुबह मॉर्निंग में 1 कप चाय, ठीक है ना? और जो चाय है ना, वो आपको मॉर्निंग में डायरेक्टली नहीं लेनी है, आपको पहले कुछ और पी लेना है। आप पानी पी लीजिए गरम, या कुछ भी आप ड्रिंक वाटर कर सकते हैं जो कि डीआईवाई होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? वेट लॉस के लिए आपको हल्का-सा, अगर आपको वो सब नहीं करना है ना, तो आप एकदम से खाली पेट चाय नहीं पीजिए। ओनली आपको ये चीज़ देखनी है। दूसरी चीज़ कि आप बहुत सारी चीज़ें आप खाना छोड़ देते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लेते हैं, तो आप ऐसा मत करिए। आप ऐसा कोई भी कदम मत उठाइए जो आप अपनी लाइफ में कंटिन्यू नहीं रख सकते, क्योंकि आप 15 दिन, 1 महीने आप वो चीज़ करोगे, आपका वेट लॉस हो जाएगा, मैं गारंटी देती हूँ हो जाएगा, ठीक है ना? लेकिन आपका जब वेट लॉस हो जाएगा और आप कंटिन्यू फिर वो चीज़ें चालू कर देंगे, आपका वेट फिर से पुट ऑन हो जाएगा और पहले से डबल हो जाएगा। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। जैसे कि लोग चावल छोड़ देते हैं, अरे जिनकी लाइफ में चावल इंपॉर्टेंट है वो चावल कैसे छोड़ सकते हैं? बस आपको क्वांटिटी कम करनी है, ठीक है ना? हर चीज़ को थोड़ा-थोड़ा ऐड कर दीजिए। अपनी लाइफ से ना किसी भी चीज़ को ख़त्म नहीं करना है। अगर आप ख़त्म कर दोगे तो उस चीज़ की क्रेविंग्स बढ़ेगी। आपको अपनी लाइफ में क्रेविंग्स नहीं बढ़ानी है, आपको क्रेविंग्स को कंट्रोल करना है। जंक फूड वगैरह इन सारी चीज़ों को अलग करिए, अवॉइड करिए, लेकिन ख़त्म नहीं करिए। अवॉइड करने का मतलब है आप डेली खाते थे तो आप वीक में 2 बार खा रहे हैं। लेकिन आपके मन में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार मुझे वो चीज़ मिली ही नहीं, आप किसी भी चीज़ के लिए तरस रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुड हैबिट्स ऐड करिए अपनी लाइफ में। आपको ना, अगर आपको बहुत कुछ नहीं करना है, आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है, आपको डाइटिंग नहीं करनी है और वेट लॉस करना है, तो एक ही आइडिया मैं दूँगी, नाइट का डिनर स्किप कर दीजिए, ये करके देखिए। और अगर आपसे नाइट का डिनर स्किप नहीं होता है, तो सूर्य अस्त के पहले आप डिनर एंड कर दीजिए, ठीक है? उसके बाद आपको कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना है, आप सिर्फ पानी पिएँगे, दैट्स ऑल। और फिर उसके बाद अगर आपका वेट लॉस ना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं, आपको जो बोलना है वो बोल सकते हैं। क्योंकि मैंने पर्सनली अपना वेट लॉस किया है और बिल्कुल भी मेहनत नहीं की, कोई डाइट नहीं फॉलो किया, कोई कुछ भी नहीं किया, बस अपना डिनर टाइम से पहले लिया है, दैट्स ऑल। 9-10 बजे आपको खाना नहीं खाना है, आपको खाना खाना है 6 बजे, 7 बजे, दैट्स इनफ, ठीक है? उसके बाद ना आपको लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कमी, मतलब ख़त्म नहीं करनी है कि शुगर भी छोड़ दे, ये भी छोड़। मैंने शुगर को कंट्रोल किया है। मैं दिन में सिर्फ़ 1 टी लेती हूँ, कभी-कभी 2 हो जाती हैं, या कभी-कभी नहीं भी लेती हूँ, मुझे क्रेविंग्स नहीं होती है अब शुगर की। तो ये होता है मेरी लाइफ में। जंक फूड मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, कभी-कभार खा लेती हूँ, ऐसा नहीं है, अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मेरी डेली लाइफ में वो चलता नहीं है। तो मैं
ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल अवॉइड कर रही हूँ, लेकिन कम से कम क्रेविंग्स को नहीं मैंने ख़त्म किया। क्या है ना, जो अपने दिल और दिमाग में चल रहा होता है, नहीं मुझे ये खाना ये खाए, उसका सब्स्टिट्यूट ढूँढ लिया है। कोई भी चीज़ खाने का मन हो रहा है तो उसका हेल्दी वर्ज़न ढूँढ के खाती हूँ। तो आपको हमेशा यही करना है, और आपको दुनिया भर की चीज़ें नहीं ख़त्म करनी। अगर आप डेली वॉक पे नहीं जा सकते तो वॉक चालू मत कीजिए, लेकिन वैसे डेली वॉक पे जाना बहुत अच्छी बात है। आप सिर्फ़ वही चीज़ें कीजिए जो आप कर सकते हैं। आप योगा या व्यायाम रोज़ नहीं कर सकते तो आप मत करिए स्टार्ट, क्योंकि मैंने ये करके देखा है गाइस, पर्सनली ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। आप योगा व्यायाम कर लीजिए, आपकी बॉडी बहुत अच्छी हो जाएगी सीरियसली। लेकिन आप जब छोड़ेंगे ना, आपकी बॉडी को उस चीज़ों की आदत हो जाती है, उतनी कैलोरी लेने की, सब कुछ करने की, आपकी बॉडी एकदम से रेस्ट में चली जाएगी और आपका वेट फिर से पुट ऑन हो जाएगा। तो ये चीज़ है, आपको अपनी बॉडी को सिर्फ वही चीज़ें देनी है परमानेंट हो, जो आप अपनी लाइफ में कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है? जो आपका लाइफ़स्टाइल है ना, आप उसमें हल्का-सा चेंज कर दीजिए। ठीक ठीक से मतलब आपको ना कुछ-कुछ चीज़ें इंक्लूड करनी है जो आपकी परमानेंट रहेंगी, और वो आपका वेट लॉस होगा और बहुत हेल्दी वे में होगा। आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएँगी, आपकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएँगी। आपका सिर्फ फैट लॉस होगा, मसल मास जो है वो आपका वहीं के वहीं रहेगा। मसल मास का होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आपको लॉस करना है तो सिर्फ अपना फैट लॉस करना है, आपको वेट लॉस करना है, आपको इंचेस लॉस करना है, ना कि आपको अपने मसल मास को लॉस करना है। तो आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखिए और केवल वो चीज़ें इंक्लूड करिए अपनी लाइफ में जो इम्पोर्टेंट है, जो परमानेंट रह सकती हैं, ठीक है ना? अपनी लाइफ में फाइबर को ऐड करिए, अपने जो डाइट चार्ट है, आपका डाइट प्लान है, उसमें फाइबर को ऐड कर लीजिए, और जो-जो चीज़ें अनहेल्दी हैं, उनका सब्स्टिट्यूट ढूँढ लीजिए। उनका दूसरा वर्ज़न जो होता है हेल्दी वर्ज़न, आप उस चीज़ को इंक्लूड करिए, और जो आपकी लाइफ में परमानेंट रह सके। अदरवाइज़ आप ऐसी कोई चीज़ें मत करिए जो आप एक साथ बहुत सारी चीज़ें करने लगते हैं और फिर आपका डबल वेट पुट ऑन हो जाए। लाइक मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वेट लॉस करने के लिए शुगर भी छोड़ देंगे, फैट भी छोड़ देंगे, कार्ब्स भी छोड़ देंगे, सारा कुछ। जैसे कि आप वसा लेते हैं, ठीक है ना? आप ऑयल लेते हैं, आप घी लेते हैं, तो ऑयल की जगह आप घी लीजिए, वो बेस्ट है आपके लिए, ऑयल के लिए। क्योंकि आपके जो चेहरे में चमक दिख रही है, हमारी स्किन पे जो चमक दिख रही है, वो वसा के वजह से होती है। तो वसा बुरा नहीं है, अच्छा है। आपको बस ये नोटिस करना है कि आप उसको कितनी मात्रा में ले रहे हैं, ठीक है ना? वो आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही आपकी लाइफ में हर चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ शुगर को छोड़ के। आप शुगर की जगह आप जैगरी ले सकते हैं, आप खांड ले सकते हैं, आप जो खजूर की शुगर आती है, बनती है, खजूर की जो शक्कर बनती है, आप वो ले सकते हैं, ब्राउन शुगर बोलते हैं उसको। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप उनकी जगह पे ले सकते हैं। आप फ्रूट्स का सेवन करिए ज़्यादा से ज़्यादा, आपकी क्रेविंग्स खत्म हो जाएगी शुगर को लेके, ठीक है? और आपकी जो जंक फूड की क्रेविंग्स है, वो घर पे आप कुछ और सब्स्टिट्यूट बना सकते हैं चटपटा। बस आपको जंक फूड अवॉइड करने हैं और आपको पैकेट बंद चीज़ें खाना अवॉइड करना है। घर का खाना आप दबा कर खाइए, लेकिन सूर्य ढलने के पहले, ठीक है? उसके बाद आपको नहीं खाना है, ठीक है? और आपको जो कुछ भी करना है, आपको दिन में ही खाना है। आप दिन में एकदम राजा की तरह खाइए। आप ब्रेकफ़ास्ट अच्छा ले सकते हैं, उसके बाद लंच अच्छा ले सकते हैं, डिनर उसका हल्का-फुल्का लीजिए, ठीक है ना? और खाने का क्या तरीका होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, आपको हर कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। सूरज के मतलब उगने से आपको जो आपका जो ब्रेकफ़ास्ट है वो आप हैवी से हैवी करिए, लंच उससे थोड़ा कम करिए और डिनर सबसे कम करिए, सबसे हल्का। ये लाइफ़स्टाइल को सही तरीके से जीने का तरीका है। तो आप हमेशा इस तरीके से करिए। काम पर अगर आप जा रहे हैं तो खाली पेट कभी मत जाइए, अपने आप को खाली पेट कभी मत रखिए। अगर आपका पेट खाली रहेगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा अकबका कर खाना स्टार्ट कर देंगे, लाइक बहुत ज़्यादा टूट पड़ेंगे खाने पे। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है गाइज़। आपको मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करना है, अगर आपको वाक़ई में वेट लॉस करना है तो आपको कुछ-कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले ना, वेट लॉस आपकी बॉडी से बाद में होगा, यहाँ से पहले होना चाहिए, ठीक है? आपका दिमाग से आप बिल्कुल परमानेंट फिक्स कर लीजिए कि नहीं करना है तो करना है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट चार्ट नहीं बनाना है हमको, ठीक है? क्योंकि स्ट्रिक्ट चार्ट बनाने वाले लोग कभी नहीं चल पाते। मैं भी पर्सनली नहीं चल पाती हूँ। मैं अगर कोई भी स्ट्रिक्ट चार्ट बनाती हूँ तो मैं 5 दिन, 6 दिन, 1 हफ्ते फॉलो करूँगी। उसके बाद मुझे खुद से ही लगता है कि नहीं यार, बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। लाइफ में हम आखिर जी किस लिए रहे हैं? खाने के लिए तो जी रहे हैं। तो ये इतना अपने आप को नहीं मारना है, ठीक है ना? भूखा। तो आपको हमेशा वही चीज़ें इंक्लूड करनी है अपनी लाइफ में जो आपके लिए परमानेंट हों, ईज़ी हों, ठीक है? आप वॉकिंग पे जाइए दोस्तों के साथ, हँसते ठिठोली करते, ठीक है ना?
लिफ्ट लेना अवॉइड करिए, सीढ़ियों से आ जाइए, चले जाइए, ठीक है? कुछ-कुछ चीज़ें आप खुद से कर सकते हैं पर्सनली। आप चलने को कभी भी मतलब उससे मतलब दूर मत होइए कि नहीं मैं चल के नहीं जा सकती, मैं ये नहीं कर सकती। अगर आपके लिए संभव है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा काम पैदल चलकर करिए, ठीक है ना? ऑटो, रिक्शा ये सारी चीज़ें लेने की अपेक्षा। बाकी जो आप अपनी लाइफ़ में मैं तो सिर्फ़ खाने के बारे में बताने आई थी फ़िलहाल। हम डाइट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। आप एक्सरसाइज़ के बारे में हम नेक्स्ट कभी किसी वीडियो में करेंगे। अगर एक्सरसाइज़ के बारे में भी जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, सॉरी, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। तो आप मुझे उस पे बताइए, मैं उसके लिए भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी। अभी मैंने सिर्फ़ डाइट के लिए ये वीडियो बनाया था और मैंने सिर्फ़ एक्सरसाइज़ के लिए आपको सिर्फ़ इतना बताया है कि आपको एक्सरसाइज़ ना बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। 1-1, 2-2 घंटे का आपको कुछ ऐड नहीं करना है। अगर वो आप परमानेंट नहीं रख सकते वैसे तो एक्सरसाइज़ करना बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी लाइफ़स्टाइल में आप इंक्लूड कर पा रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। परंतु अगर ये आप अपनी लाइफ़स्टाइल में इंक्लूड कर रहे हैं और ये परमानेंट नहीं है तो उसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे जो आपको दुनिया में कोई नहीं बताएगा। आपने एथलीट्स को भी देखा होगा, लाइफ़ पहले जी पूरी लाइफ़ वो अपनी अच्छी बॉडी बना के रखते हैं, लेकिन जब उनका ओल्ड एज समय आता है तब उनकी बॉडी में पेन होता है, बहुत सारे डिज़ीज़ हो जाते हैं। तो हमको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। नॉर्मल प्राणायाम, योगा, सूर्य नमस्कार वही करना है और बहुत ज़्यादा हैवी वे में नहीं करना है, बहुत ज़्यादा सीरियस वे में नहीं करना है। थोड़ा-सा अपनी लाइफ़ को सुधारने के लिए, एक हेल्दी वर्ज़न जीने के लिए हमें कुछ-कुछ चीज़ें तो इंक्लूड करनी चाहिए जो कि बेस्ट हैं, ठीक है? और जो हमारी लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम ऐड नहीं करेंगे, जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। आप कंटिन्यू कर सकते हैं जब भी आप फ्री हैं, सुबह में मतलब आप किसी दिन 1-2 दिन अगर आप कहीं चले गए हैं, आप मतलब कोई फंक्शन में हैं ये वो, ठीक है ना? आपका मिस भी हो जाता है तो आपको कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। आप जब फ्री हैं, हफ़्ते में 2 बार, 3 बार जब भी हैं, आप अपनी लाइफ़ को सुधारने के लिए ये सारी चीज़ें कर ही सकते हैं। ज़्यादा हैवी वे में नहीं करना है, ज़्यादा स्ट्रिक्ट वे में नहीं करना है, नॉर्मल, ठीक है? वो आपकी लाइफ़ को एक अच्छा डायमेंशन देंगी, एक सही तरीका मिलेगा आपको, एक अच्छा रास्ता मिलेगा आपको, ठीक है? उसके बाद खाने में सिर्फ़ आप वही चीज़ें इंक्लूड करें या वही चीज़ें हटाएँ जो आप परमानेंट हटा सकते हैं। शुगर को थोड़ा-सा कम कर दें, अवॉइड करें, अवॉइड करने की कोशिश करें नहीं होता है तो थोड़ा-सा कम करें। धीरे-धीरे अवॉइड हो जाएगा, आपकी क्रेविंग्स खत्म होने लगेगी। खाने को थोड़ा-थोड़ा कम करने की कोशिश करें, आपका पेट धीरे-धीरे खुद ही छोटा हो जाएगा और ऑलरेडी फिल अप ऐसा फ़ील कराएगा कि मैं पहले से ही भरा हुआ हूँ, आपको ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, आप जैसे कि चावल हैं, आप नहीं छोड़ सकते, नाइट में मत खाइए, ठीक है? दोपहर के भोजन में खाइए, लंच में चावल खाना बहुत अच्छी बात है, ठीक है? आप लंच में खाइए, बहुत अच्छे से पुलाव खाइए, जो मर्ज़ी वो खाइए, बिरयानी खाइए, आपके यहाँ जो भी चलता हो वो खाइए। आप डिनर में ऐसा कुछ हैवी मत खाइए, हैवी मील आपको डिनर में नहीं लेना है। और अगर रात में आपको क्रेविंग्स होती है तो आप फ्रूट्स ले सकते हैं, आप खीरा ले सकते हैं, कुकुम्बर ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं, ये चीज़ें आप ले सकते हैं नॉर्मली, ठीक है ना? नमक और शुगर के साथ आपको कुछ भी नहीं लेना है, ओके? तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। आप दूध पी सकते हैं विदाउट फैट वाला, ठीक है? ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। बहुत सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। बाकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ गाइस जो सारे लोग नहीं बताएँगे, मैं फिर भी आपको बताना चाहूँगी, साफ-साफ बोलना चाहूँगी कि आपको कभी भी कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है स्ट्रेस में आके। और आपका जो वेट है ना, फर्स्ट पर्सनली आप अगर हैवी हो, चबी हो, तो आप बहुत सुंदर हो। पर्सनली आपको इस बात को दिल पे लेके कभी भी ये सारी चीज़ें स्टार्ट नहीं करनी है कि एक्सरसाइज़ चालू कर दिया, किसी ने मुझे मोटा बोल दिया, ये बोल दिया। नहीं, आप बहुत बेस्ट हो, परफेक्ट हो, ठीक है ना? आपको अपनी लाइफ का सुधार आपको खुद करना है, किसी की बातों में आके नहीं करना है। तो आप स्ट्रेस में आके कभी भी मेडिसिन मत लीजिए जो आपकी किडनी पर इफ़ेक्ट कर पड़ती हैं और आपके लीवर पे इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है ना? आपको कभी भी कोई मेडिसिन नहीं लेना। अगर लेना है तो आप त्रिफला ले सकते हैं नाइट के लिए, दैट्स ऑल। और इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है? आपको नॉर्मल आपका डाइट प्लान है, आपके पास 1 या 2 चीज़ें आपकी लाइफ में अगर चेंज हो गई ना, बॉडी को खुद लगने लगता है कि हमने कुछ चेंज किया है। और आपको धीरे-धीरे रिज़ल्ट आने लगेंगे। 1 हफ्ते में नहीं दिखेगा, लेकिन नेक्स्ट जो हफ्ता होगा ना, आपको खुद लगेगा कि आप लॉस कर रहे हैं आपकी बॉडी से इंच, ठीक है ना? आप फैट लॉस कर रहे हैं अपनी बॉडी से, ये मैं गारंटी देती हूँ आपको। बस आप सिर्फ़ कुछ भी नहीं करना चाहते तो बस नाइट का डिनर स्किप कर दीजिए, दैट्स ऑल। पूरी लाइफ़स्टाइल सेम टू सेम रखिए, डिनर स्किप कर दीजिए। आपका वेट लॉस ना हो तो मैं गारंटी देती हूँ इस चीज़ की, ठीक है ना? बाकी अगर आपको लाइफ़स्टाइल अच्छी से अच्छी जीने का शौक है और वैसे भी जीना ही चाहिए डेफ़िनेटली, तो आप अपनी लाइफ़ से शुगर को हटा दीजिए। बाकी आप सारी चीज़ें खा सकते हैं और वो तो आप खुद समझते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। जो आपके लिए गलत है तो उसको अवॉइड ही करिए।
जो आपके लिए जैसे कि बहुत ऑयली फूड है या फिर कोई भी जंक फूड है, आप उनको टेस्ट मात्र के लिए खा सकते हैं, 1, 2, 4 ठीक है, वो इनफ है। उसके अलावा मतलब आपको ऐसा नहीं है कि हमको एकदम अपने आप को मार के रखना है, नहीं, आपको उन चीज़ों को टेस्ट के लिए आप खा सकते हैं, ठीक है, दैट्स ऑल। उसके बाद आपको कभी भी उनको बहुत ज़्यादा हैवी ईट नहीं करना है। आप हम क्या रहते हैं, हम बिना देखे जैसे कि मूवी देखते-देखते चिप्स खा रहे हैं, कितने खा गए हमको खुद नहीं पता होता है, तो ये नहीं करना है हमको। हम कोई भी हेल्दी वे में हम खीरा खा सकते हैं, ठीक है ना? वो आपकी बॉडी को फ़िल भी करेगा, आपको फाइबर भी मिलेगा और आपको फुल फ़ील कराएगा, ठीक है? तो आप अच्छे से अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ़ में इंक्लूड करिए। ये बुरी चीज़ों को छोड़कर आपको मैदे वगैरह से दूर रहना है। तो ये कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं जो हम लाइफ़ में इंक्लूड कर सकते हैं और ये हेवी नहीं होती हैं, मतलब कि बहुत स्ट्रिक्ट डाइट प्लान नहीं होता है कि हम पूरी लाइफ़ इसको नहीं कर सकते। लोग क्या करते हैं गेहूँ का आटा छोड़ देंगे, मल्टीग्रेन खाने लगेंगे। अरे जो चीज़ परमानेंट नहीं कर सकते उसको मत करिए। चावल छोड़ देंगे, चीनी छोड़ देंगे, वसा छोड़ देंगे, सब कुछ हटा देंगे। फिर खाओगे क्या भाई साहब? 4 दिन करोगे, 5 दिन करोगे, उसके बाद खुद ही भूल जाओगे, खुद ही गिव अप कर दोगे कि नहीं, नहीं हमसे नहीं होगा। जो लोग कर पा रहे हैं उनके लिए तो बेस्ट है, ऑल द बेस्ट, ठीक है ना? और जो लोग से नहीं हो रहा है उनके लिए हम बैठे हैं, हम उनको एक अच्छे से अच्छा डाइट प्लान प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने यही बताया है कि आप इस चीज़ को आप एक बार करके देखिए और आप अपनी लाइफ़ में अच्छे से अच्छे चेंजेस पाएँगे और अपनी लाइफ़ में एक गुड हेल्थ आप अचीव कर पाएँगे और आप मुझसे आके कमेंट बॉक्स में खुद बताएँगे कि हाँ, मैंने मैंने ये सब चीज़ फ़ॉलो की है और मेरी लाइफ़ में ये चेंजेस मिले हैं देखने के लिए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी अपना कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ, आपके पास इन्फॉर्मेशन मिल जाए, आपके पास नोटिफ़िकेशन आ जाए।